सभी लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें और मंगलाचरण प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी प्रथम वर्ष का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का विस्तार से स्वाध्याय कर चुके हैं। अभी हम छठाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। छठाला में कुल 6 ढाल हैं। पंडित दौलत राम जी द्वारा हिंदी भाषा में निबद्ध यह ग्रंथ है। जैन दर्शन का सार इस ग्रंथ को कहा जाता है। पंडित दौलत राम जी ने बड़ी सरल भाषा में पूरा जैन दर्शन का निचोड़ रख करके निचोड़ इस ग्रंथ में उड़ेल दिया है। ऐसा बहुत सुंदर और सार गर्भित यह ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने छठाला की पहली और दूसरी ढाल हमने विस्तार से पढ़ ली है। आज हम तीसरी ढाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, पहली ढाल में हमने संसार में यह जीव किस तरह से परिभ्रमण कर रहा है, कौन कौन सी गतियों में और किस किस कारण से उसने मतलब कौन कौन सी गतियों में भ्रमण किया, वहां उसने किस किस तरह से दुख पाए, उसका वर्णन देखा। दूसरी ढाल में हमने संसार में परिभ्रमण का कारण क्या था, कारण जाना हमने। मिथ्यात्व कारण था। वो मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व को पहले देखा। अग्रहित सम्यक दर्शन, अग्रहित सम्यक ज्ञान, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। उसके बाद ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है, यही सब संसार का कारण था, है ना। इन सब चीजों को हमने समझा, पढ़ा और जीवन में भी उतारने का प्रयास किया। महानुभाव, आज हम तीसरी ढाल पढ़ने जा रहे हैं। क्या वर्णन है तीसरी ढाल में, है ना। पद्य 1 से 4 तक कुल आज के स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे। इसमें किस चीज का वर्णन है तो मैं आपको बता दूं। पहले तो ये समझे कि तीसरी ढाल में जो हम पढ़ेंगे, ये जो पद्य है उसका छंद क्या है, तो नरेंद्र छंद बोला जाता है अथवा जोगी रासा छंद का नाम है। जोगी रासा, जैसे कि दूसरी ढाल में पद्धरी छंद था, तो यहाँ जोगी रासा छंद है, नरेंद्र छंद भी बोलते हैं। और ढाल का मतलब लय भी होता है, तो यहाँ ढाल नरेंद्र छंद की या जोगी रासा छंद की लय है। कुल इस ढाल में, तीसरी ढाल में 17 छंद हैं टोटल,
जिसमें से 4 आज हम पढ़ रहे हैं। 17 छंद हैं और जोगी रासा या नरेंद्र छंद के नाम से जाने जाते हैं। इसमें किस चीज का वर्णन है, प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो उसके लिए बताया जाता है इसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन है, अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है ना, इनका लक्षण क्या है, किस तरह से हमें इनका मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, सम्यक दर्शन क्या है ना। मुख्य रूप से सम्यक दर्शन पर आश्रित यह हमारी तीसरी ढाल है ना। मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या, सम्यक मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या, उसमें भी सम्यक दर्शन क्या होता है उस पर विशेष ध्यान दिया है पंडित दौलतराम जी ने। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का है ना, 5वीं और 6ठी ढाल में सम्यक चारित्र का वर्णन किया गया है। तो आइए बिना ज्यादा किसी भूमिका के हम प्रारंभ करते हैं तीसरी ढाल, जिसमें मोक्ष मार्ग, व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। सबसे पहले छंद आपके सामने है, मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद फिर अपन इसका विस्तार से अर्थ भी समझते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। ठीक हुआ? इस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे। आइए एक बार सभी मेरे साथ उच्चारण करें, अपने आप को म्यूट करके। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। क्या कह रहे हैं पंडित दौलतराम जी? आत्मा का हित तथा मोक्ष मार्ग का लक्षण इस प्रथम छंद में बताया गया है। क्या कह रहे हैं? अर्थ देखते चलें एक एक शब्द का और फिर समझ भी चले। आत्म को हित है सुख, आत्म को अर्थात आत्मा का हित, आत्मा की भलाई, आत्मा का कल्याण किसमें है? सुख है। सुख में आत्मा कब प्रसन्न होती है? जब वो सुखी होती है। आत्मा का भलाई किसमें है? सुख प्राप्त करने में। आत्मा का कल्याण क्या है? सुख को प्राप्त करने में। इसलिए क्या कहा? आत्म को हित अर्थात आत्मा का हित सुख है, सुख प्राप्त करना है। आत्मा का कल्याण कहो, आत्मा की भलाई कहो, आत्मा का हित कहो, किसमें है? सुख में, अर्थात सुख प्राप्त करने में। सो सुख, वो सुख कौन सा है? क्योंकि जब हमने देखा कि आत्मा का कल्याण या आत्मा की भलाई जो है वो सुख प्राप्त करने में है,
तो हमने संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने की चेष्टा की। चलिए हम घूमने जाते हैं, शायद सुखी हो जाए, लेकिन पता चला बड़े थक करके आए और इरिटेट और होकर के आ गए। हमने सोचा खा लेते हैं, भोग लेते हैं कुछ, है ना, कुछ खा पी लेते, तो जैसे ही खाया तो अनडाइजेशन हो गया, दुखी और हो गया। तो सुख है कहां? तो कहा जाता है सो सुख, वो सुख कहां है? आकुलता बिन कहिए, है ना। अर्थात आकुलता से रहित, अनडाइजेशन की आकुलता नहीं, थकावट की आकुलता नहीं, ऐसी तमाम संसार की जितनी भी आकुलता कही गई है, उन सभी आकुलताओं से रहित जो अवस्था है उसे हम कहते हैं सुख। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना। क्या कहा? आत्मा का हित सुख है, निराकुल सुख को प्राप्त करना है ना। सो सुख आकुलता बिन कहिए, अर्थात जिस सुख की बात कर रहे हैं वो आकुलता से रहित सुख होता है। हम यदि संसार के सुखों को सुख माने तो गलत है। पंचेंद्रिय विषयों को भोगने में अपने आप को सुखी माने तो गलत है। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख वही है जिसके बाद फिर से दुख की प्राप्ति न हो। सच्चा सुख वही है जिसके बाद फिर से दुख प्राप्त न हो। हम तो यदि भोजन में सुख मानते हैं तो सुबह भोजन किया और शाम को फिर आकुलता हो गई, फिर आकुलता हो गई। यदि हम ऐसी कूलर इनमें अपने आप को सुखी मानते हैं तो सर्दी के दिन आते ही फिर आकुलता हो गई कि अरे ये सर्दी में तो काम नहीं आएंगे, सर्दी में तो फिर हीटर चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आकुलता, जब भी संसार के किसी भी सुख को हम प्राप्त करते हैं तो थोड़ी देर तो ठीक लगता है। मान लीजिए कि हमने गाड़ी खरीदने में अपने आप को सुखी समझा, तो गाड़ी खरीद ली, है ना, 4 व्हीलर खरीद ली, लेकिन जब तक ठीक चल रही है तब तक तो ठीक है, फिर खराब हो गई तो फिर आकुलता हो गई, चालू नहीं हो रही है तो आकुलता हो गई। इसका मतलब है कि गाड़ी में भी सुख नहीं, भोजन में भी सुख नहीं, मकान में भी सुख नहीं। कभी किसी ने कहा था कि साहब एक बार मकान खरीद लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हमने मकान खरीद लिया, लेकिन मकान खरीदने के बावजूद भी कहाँ सुख। अरे आज तो ये खराब हो गया मकान में, आज तो ये खराब हो गया, आज तो वो हो गया, लो सब फिर आकुलताएं चालू हो जाती हैं। तो इसका मतलब जितने भी ये पदार्थ हैं संसार के, वे सब निराकुलता प्रदान करने वाले नहीं हैं। ये सब कहीं ना कहीं आकुलता, मन को, आकुलता का मतलब क्या होना? आकुलता का मतलब मन को व्यथित करना, मन को परेशान करना, ये सब आकुलता वाले हैं। सच्चा सुख जो होता है वो इन तमाम प्रकार की आकुलता से रहित होता है। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि गुरुजी फिर ये आकुलता है कहां? संसार में तो आपने जितने भी सुख हैं उन सबको आकुलता वाले बोल दिया, तो फिर ऐसी कोई भी जगह है जहां पर आकुलता न हो? तो फिर गुरुजी बताते हैं आकुलता शिव माही न। आकुलता कहां पर नहीं है? शिव माही न। शिव का मतलब होता है मोक्ष। आकुलता कहां नहीं? आकुलता शिव माही न, मोक्ष में नहीं है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, मुक्ति में नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने में नहीं है। तो क्या करें? तातें। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? शिव मग लाग्यो चाहिए। शिव मग, मग मने मार्ग, शिव मने मोक्ष, मोक्ष मार्ग पर लाग्यो चाहिए, लगना चाहिए। आकुलता मोक्ष में नहीं है, अतः इसलिए, ताते मने इसलिए, शिव मग लाग्यो चाहिए, मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए, मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। बिल्कुल सरल सी बात।
आत्मा का कल्याण सुख प्राप्त करने में है। सच्चा सुख उसे कहते हैं जो आकुलता से रहित है। आकुलता, संसार में तो सब सुख आकुलता वाले हैं, तो फिर आकुलता कहाँ नहीं है? तो आकुलता शिव माही न, मोक्ष में आकुलता नहीं है, मोक्ष में आकुलता नहीं। ताते, इसलिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं या हमारे आचार्य कहते हैं शिव मग लाग्यो चाहिए। तो फिर आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है। तो फिर अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। फिर हम इन सब चीजों में क्यों लगे हुए हैं जो क्षणिक सुख वाले हैं, जिनसे कोई स्थायी सुख प्राप्ति नहीं होती है? इन सब चीजों को प्राप्त करने में हम अपना जीवन क्यों बिता रहे हैं, क्यों खराब कर रहे हैं, है ना? तो हमारे आचार्य कहते हैं शिव मग लाग्यो चाहिए, हमें तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। ठीक है, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप चित्र के द्वारा देख रहे हैं, ये आत्मा है। आत्मा का हित, आत्मा की भलाई, आत्मा का कल्याण किसमें है? निराकुल सुख प्राप्त करने में है। वो निराकुल सुख कहाँ पर है? ये मोक्ष में है ना? शिव माही ताते, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शिव मग लाग्यो चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। फिर मोक्ष मार्ग क्या है फिर? तो आगे देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, है ना? शिव मग माने मोक्ष मार्ग, सो शिवमग वह मोक्ष मार्ग, दुविध विचारो दो प्रकार का कहा गया है। वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, है ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह मोक्ष मार्ग है। शिवमग, ये मोक्ष मार्ग। सो दुविध विचार, उस मोक्ष मार्ग को हमने दो प्रकार से विचार किया है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक हुआ? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता निश्चय मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक हुआ? अब एक बार और समझ लें, मैं बार बार बोल रहा हूं इन तीनों की एकता, ये क्या चीज होती है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यहां आप देख पा रहे होंगे, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान और ये सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं कि सम्यक चारित्र से अलग मार्ग, सम्यक ज्ञान से अलग मार्ग हो सकता है, सम्यक दर्शन अलग मार्ग, नहीं, ये तीनों मिल करके ही, अकेले सम्यक दर्शन से भी नहीं हो सकता मोक्ष की प्राप्ति, अकेले सम्यक ज्ञान से भी नहीं हो सकती, अकेले सम्यक चारित्र से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति एज ए निरोगता, रोग रहित अवस्था होना। हम सब संसारी रोगी हैं, हम सब संसारी, है ना, जन्म मरण अथवा जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से ग्रसित हैं। तो जिस प्रकार से कोई रोगी होता है, वह किसी वैद्य जी के पास जा करके, है ना, औषधि लेता है और फिर उसका सेवन करता है तो उसका रोग दूर हो जाता है। उसका वैद्य पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन हुआ। उसको कौन कौन सी दवाई कब लेनी है इसका ज्ञान होना, और फिर उसका सेवन करना, ये सम्यक दर्शन। पहले तो श्रद्धान होना, फिर ज्ञान होना और फिर उस औषधि का सेवन करना। इसी बात को हमारे स्वाध्याय की अथवा शास्त्रों की शैली में क्या बोलेंगे?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? सच्चा श्रद्धान। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या? सच्चा ज्ञान। और सम्यक चारित्र का मतलब क्या? सही आचरण। इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र शिवमग, यही मोक्ष मार्ग है। सो वह मोक्ष मार्ग दुविध विचारो, दो प्रकार से विचार किया गया है। कौन कौन सा? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। यहां पर पंक्ति देखें, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। जो सत्यार्थ रूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसे हम निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, है ना। जो सत्यार्थ रूप अर्थात जो वास्तविक यथार्थ मोक्ष मार्ग है, उसे तो हम निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है, उसे हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, हमें कोई छत पर पहुंचना है, उसमें 100 सीढ़ियां लगी हुई हैं। कितनी लगी हुई हैं? 100 सीढ़ियां। तो जो 99 सीढ़ी के बाद जस्ट हम छत पर पैर रखते हैं, 99 सीढ़ी, तो 99 नंबर की जो सीढ़ी है वो है निश्चय। क्यों? क्योंकि बस अब इसके बाद ही अगला कदम छत पर पड़ने वाला है। तो ये है वास्तविक कारण। कोई पूछे छत पर तुम कैसे आए, तो बस इस सीढ़ी पर पैर से रखा और उसके बाद जस्ट इस पे पैर रखा। तो वो 99 नंबर की जो सीढ़ी है ना, अथवा 100वें नंबर की कहो, है ना, 100वें नंबर की सीढ़ी थी, 100 सीढ़ियां, 100वें नंबर की जो सीढ़ी है वो है निश्चय, मुख्य कार्य, साध्य। और उसके पहले 1 से लगा करके 99 तक की जितनी भी सीढ़ियां हैं, वो उस 100वीं सीढ़ी तक पहुंचाने के कारण है, तो वो व्यवहार कहलाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लें, जैसे कि कोई शिला है, कोई पत्थर है, उसको 100 हथौड़े में तोड़ा जाता है। 100 हथौड़े में जैसे ही 100वां हथौड़ा पड़ता है कि वह शिला, वो पत्थर चूर चूर हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूं कि वह शिला, वो पत्थर कितने हथौड़े में टूटा? वास्तविक रूप से तो जैसे ही 100वां हथौड़ा पड़ा कि वो टूट जाता है। तो क्या वो 100वें हथौड़े से ही टूटा क्या? निश्चय से तो कहेगा कि हाँ, जैसे उसको 100वां हथौड़ा पड़ा वो टूट गई। लेकिन बाकी जो 99 हथौड़े हैं वो भी उसमें कारण थे। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको कमजोर करते जा रहे थे, और लास्ट में 100वां हथौड़ा पड़ा कि धड़ से वो शिला चूर चूर हो गई, टूट गई। तो इस तरह से व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का आश्रय लिया जाता है। यहां देखिएगा, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? व्रतों को धारण करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना, उसके बाद अणुव्रत के बाद महाव्रतों को धारण करना, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। समझना अच्छे से। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, है ना, और व्रतों को धारण करना, अर्थात अणुव्रतों को धारण करना, महाव्रतों को धारण करना, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद और निश्चय मोक्ष मार्ग में अभी अपन पढ़ेंगे, आत्मा में लीन होना, है ना, इसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। शुभोपयोग की जो अवस्था होती है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग की है, शुद्धोपयोग की जो अवस्था होती है वो निश्चय मोक्ष मार्ग की होती है। व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है और निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है। व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है और निश्चय मोक्ष मार्ग
कार्य है। इस प्रकार से है ना, इसलिए लिखा है जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, जो सत्यार्थ है, जो वास्तविक है, यथार्थ है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जैसे मान लीजिए कि आत्मा में लीन हो करके जो शुद्धोपयोग की अवस्था है, बस वास्तविक मोक्ष मार्ग यही है। लेकिन ये अवस्था भी कैसे प्राप्त करेंगे? जब यह जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अथवा व्यवहार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, व्रतों को अंगीकार करके, दीक्षा लेकर के ये सब करेगा, तभी तो प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनुसरण करता है जीव, और उसके बाद फिर निश्चय मोक्ष मार्ग में लीन, अर्थात आत्मा में लीन होने वाली जो अवस्था है वो कहलाती। तो इस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग तो वर्तमान में होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग में जो अवस्था है वो कुछ अवस्था क्वचित कदाचित बन सकती है। आगे हम इसको पढ़ेंगे अगली में, तो विस्तार से आपको समझाते हैं। देखिएगा, अर्थ देख लेते हैं इसका पहले का। आत्मा का कल्याण या भलाई सुख में है, और वह सुख निराकुल या दुख रहित होना चाहिए। जिसके पीछे कभी भी चिंता या क्लेश न हो, किसी भी प्रकार की आकुलता न हो, वही वास्तविक सुख है। आकुलता, चिंता या दुख मोक्ष में नहीं है। अतः मोक्ष मार्ग में हमें लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है ना। अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, अकेले सम्यक ज्ञान से नहीं, अकेले सम्यक चारित्र से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता होगी, तभी हम मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। इस मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो सत्यार्थ रूप या वास्तविक है मार्ग है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है ना, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। आइए अब हम निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझते हैं दूसरी काड़ी का। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमने देखा, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो शिष्य ने प्रश्न किया निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? तो आइए यहां देखते हैं। सबसे पहले है ना, निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यन्ते है ना, कुल 6 द्रव्य हैं हमारे पास, है ना। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। पर द्रव्य कौन से हो गए? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पर द्रव्य हैं। और जीव में भी मेरी निज आत्मा के अलावा जितनी भी आत्माएं हैं, एक चींटी की आत्मा भी जीव द्रव्य है ना। मेरे भाई की अथवा मेरे अपने परिवार वालों की जो आत्मा है वो भी सब भिन्न आत्मा है, तो वो सब पर द्रव्य हैं, सब पर द्रव्य हैं। पर द्रव्यन्ते, पर द्रव्य माने
मेरे से भिन्न सभी जीव द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन सब से भिन्न आप में रुचि, आप में माने आत्मा में रुचि होना, इसको बोलते हैं सम्यक्त्व, निश्चय, सम्यक दर्शन। भला है, बहुत अच्छा है, हमारी आत्मा की भलाई इसी में है। क्या कहा? पर द्रव्यों से भिन्न आप में, अपनी आत्मा में रुचि होना। देखो कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया, इंटरेस्ट होना, मुझे अपनी आत्मा में रुचि है। ओहो, दुनिया में ऐसे लोग तो देखे गए जिनको मुझे अपने शरीर में रुचि है, अपने शरीर को संवारते हैं, अपने शरीर को खूब धो धो करके साफ करते हैं, अपने शरीर पर खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। दुनिया में ऐसे लोग तो बहुत रुचि वाले देखे, लेकिन आत्मा में रुचि होना अलग बात है। ओहो, आत्मा में रुचि होना, आत्मा में एक भी ऐसा विकार उत्पन्न न हो जाए, एक भी विभाव की दशा न आ जाए जिसकी वजह से कहीं मैं संसार में भटकने वाला न बन जाऊं, ऐसा भाव आना। आप में रुचि अर्थात आत्मा में रुचि, सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न, यानी इन सब से भिन्न अपने आप में, अपने जीव तत्व पर, है ना, जो रुचि माने इंटरेस्ट होना, श्रद्धान होना, उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं, पर अर्थात दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न जानकर, सब कुछ अपनी आत्मा से भिन्न है। जैसे ये क्या है, घड़ी, तो घड़ी मेरे से, मुझसे भिन्न है, तो इसको भिन्न समझना। मकान मुझसे भिन्न है, मैंने पहले भी बताया था, मुझसे भिन्न क्या क्या चीज है, तो जो चीज मेरे साथ जाए वो मेरी, जो मेरे साथ ना जाए वो मेरी नहीं, है ना। और मेरे साथ भी कार्बन शरीर जाता है, वो भी मेरा नहीं है। वो क्या बात, जब मैं मोक्ष को प्राप्त करता हूं उस समय मेरे साथ क्या रहता है, वो मेरा है। क्या रहता है? ज्ञान दर्शन, बस वो मेरा है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो इस तरह से यहां पर बताया है कि आत्मा से भिन्न जानकर अपनी आत्मा में प्रीति, है ना, रुचि, प्रीति या श्रद्धान करना, इसको हम निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। दूसरा, आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को, अपने आत्म स्वरूप को जानपनो अर्थात जानपना, ज्ञानपना होना, सो सम्यक ज्ञान कला है, वो सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करना ही, अपने आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन रहे थिर, आप रूप, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, स्थिर हो जाना, सम्यक चारित्र सोई, सोई वही सम्यक चारित्र कहलाता है। अपनी आत्मा में श्रद्धान करना, अपनी आत्मा को ही जानना, अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, बस इसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र कहते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिरता से लीन रहना, इसे ही निश्चय सम्यक चारित्र कहते हैं। ये दशा कब बनती है? ये दशा शुद्धोपयोग में बनती है। शुद्धोपयोग किनको होता है? शुद्धोपयोग मुनिराजों को होता है ना। शुद्धोपयोग किनको होता है? शुद्धोपयोग समस्त आरंभ परिग्रह से रहित जो, है ना, महाव्रती मुनिराज हैं, उनको ही शुद्धोपयोग होता है। और ध्यान रखना, एक बात और बताते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ होते हैं। जिनको निश्चय सम्यक दर्शन हुआ उनको निश्चय सम्यक ज्ञान भी और निश्चय सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होते हैं। अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जो है वो निश्चय सम्यक चारित्र का अविनाभावी है। अर्थात जिसको सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान हुआ है, उसको निश्चय सम्यक चारित्र तो होता ही होता है।
है ना, कभी भी, है ना, आत्मा में लीन होने वाली स्थिति प्राप्त हो। आचार्य ऋषि से पूछा गया, है ना, कि निश्चय सम्यक चारित्र या निश्चय आत्मा में लीन होने वाली स्थिति वर्तमान में बनती है क्या? तो आचार्य ऋषि कहते हैं कि हाँ, क्वचित कदाचित ऐसी दशा भी बनती है जो आत्मा में लीन होने वाली शुद्धोपयोग की दशा जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे पहली लाइन में निश्चय सम्यक दर्शन, दूसरी लाइन में निश्चय सम्यक ज्ञान और तीसरी लाइन में निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा बताई। फिर कहते हैं अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। ये हो गया निश्चय मोक्ष मार्ग, है ना, अपनी आत्मा में श्रद्धा न करना, बस सब पर द्रव्यों से भिन्न मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप यह है। मरण के बाद एक तत्व ऐसा होता है जो उड़ जाता है, जिसके न होने पर यह शरीर मुर्दा कहलाता है। वो क्या चीज है? वो मेरी आत्मा। अपनी आत्मा पर श्रद्धा न करना, अपनी आत्मा को ही जानना, शुद्धोपयोग की दशा में बस जीव चला जाता है, मुनिराज पहुंचते हैं, तो ऐसी ही अवस्था हो जाती है। और अपनी आत्मा में लीन हो जाना, अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा का श्रद्धा न करना, अपनी आत्मा को जानना और अपनी आत्मा में लीन हो जाना, बस इसी को ही निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र कहते हैं। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। मोक्ष मग, अब हम व्यवहार मोक्ष मग को सुनते हैं। जो कि हेतु नियत को होई, नियत माने निश्चय, जो कि नियत माने निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु कारण है। ये दशा कब बनेगी? अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा में श्रद्धा न करना और अपनी आत्मा में लीन होना। ये कैसे बनेगी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है व्यवहार मोक्ष मार्ग। यदि हम व्यवहार मोक्ष मार्ग को न अपनाएं तो निश्चय मोक्ष मार्ग तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो निश्चय मोक्ष मार्ग तक जाने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग को अपनाना जरूरी है। तो शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, वो बता दीजिएगा, तो हम उसको अपना करके फिर निश्चय मोक्ष मार्ग को अपनाते हैं। तो आइए अब हम व्यवहार मोक्ष मार्ग को समझते उसके पहले अंतिम में इसका सारांश अर्थ पढ़ लेते हैं। पर अर्थात दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न जानकर अपनी आत्मा में प्रीति या श्रद्धा न करना निश्चय सम्यक दर्शन है। अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करना ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिरता से लीन रहना ही निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हैं, उसे सुनिए, क्योंकि वह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, निमित्त कारण है। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा तभी हम निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंच पाते हैं। आइए तीसरा छंद, व्यवहार मोक्ष मार्ग। न देखो क्या लिखा, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग में पहला क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो आइए सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन को हम यहाँ पर समझते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सरधानो। हे सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति और आनो। व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप यहां पर बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संवर जानो। यहाँ 7 तत्व जो हमने पहले पढ़े हैं, है ना, उसी को क्रमशः नाम बता रहे। जीव अजीव तत्व, अरु माने और, आश्रव, बंधरु बंध, संवर और संवर जानो इनको जानो, और निर्जर माने निर्जरा, मोक्ष और मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, कहे
जिन तिनको, जो का त्यों सरधानो, तिनको जिन कहे, है ना, जैसा इनको कहा गया है ना, जिनेंद्र भगवान ने इनको कहा है, इसलिए जो का त्यों सरधानो, है ना, जिन तिनको कहे, जिनेंद्र भगवान ने इनको कहा है, इसलिए जो का त्यों सरधानो। अरे भाई, जिनेंद्र भगवान की वाणी है तो इसको बिल्कुल वैसा का वैसा श्रद्धान करना, है ना। है सोई समकित व्यवहारी, सोई व्यवहारी समकित है, वही व्यवहार सम्यक दर्शन है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों को जिनेंद्र भगवान ने कहा है, उनको ज्यों का त्यों श्रद्धान करना ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। अब इन रूप बखानो, अब इनका रूप माने स्वरूप बखानो। अब ये जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, आश्रव क्या होता है, बंध क्या होता है, इनके स्वरूप का वर्णन आगे किया जाएगा। तिनको सुन सामान्य विशेषे, सामान्य रूप से और विशेष रूप से उनको अच्छी तरह सुन करके दृढ़ प्रतीति, दृढ़ विश्वास और आनो, अपने हृदय में लेकर के आओ, तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ठीक आया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है उसको यहां पर व्यवहार सम्यक दर्शन की बताएं। प्रश्न होता है, सम्यक दर्शन की परिभाषा अन्य शास्त्रों में दूसरी दी गई है, यहां पर दूसरी है, ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहूं, हमारे यहां पर जैन दर्शन में जो शास्त्र हैं वो 4 अनुयोगों में विभाजित हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 तरह से विभाजित है। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की जो परिभाषा है वो यही है ना। कौन कौन कैसी है? देव, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग ये कहते हैं कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। करणानुयोग क्या कहता है? सम्यक दर्शन की विरोधी प्रकृतियां जो 7 हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये सम्यक दर्शन की जो 7 प्रकृतियां, विरोधी प्रकृतियां हैं, इनके उपशम, क्षय और क्षयोपशम से आत्मा में जो श्रद्धान रूप परिणाम होते हैं उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। करणानुयोग पढ़ते हैं तो सम्यक दर्शन की परिभाषा इस तरह की बताई जाती है। और द्रव्यानुयोग में जीव भिन्न है ना, और पुद्गल भिन्न है, ये जो विचार किया जाता है। अथवा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जीवादि 7 तत्व और 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। ये द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से कथन है। तो यहाँ पर भी जो व्यवहार सम्यक दर्शन बताया है वो यही बताया गया है कि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। महानुभाव, हमें कभी न कभी इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना ही होगा, इसके बिना हमें कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। तो इस तरह से अलग अलग अनुयोगों की अपेक्षा से अलग अलग कथन हुआ है। 7 तत्व क्या होते हैं, उनका स्वरूप क्या है? जीव, है ना, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है ना, उसे हम जीव कहते हैं। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसे हम अजीव कहते हैं। कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आत्मा के साथ एक में खो जाना बंध, आते हुए कर्मों को रोक देना संवर, धीरे धीरे कर्मों को नष्ट करना निर्जरा, और संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष।
एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। किसी चौके में मुनिराज का प्रवेश होना। चौका अजीब, महाराज जी अंदर गए चौके में, तो महाराज जी क्या हैं? जीव, फॉर एग्जाम्पल, है ना। चौका अजीव, जीव और अजीव के मिलने से अब बहुत सारे लोग आहार देने के लिए आने लग गए। तो बहुत सारे लोगों का आना, चौके में आना, आश्रव, धीरे 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 करके चौका फुल हो गया, बंध। तब मकान मालिक ने देखा कि यार, चौका मालिक जो था उसने देखा कर यार बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया दरवाजे पर वॉलेंटियर खड़ा कर दो, अब कोई नहीं आएगा अंदर, संवर, अंदर कोई अंदर नहीं आएगा। पर इतने सारे लोग भरे, उनका क्या करेंगे? तो मुख्य चौका गृहस्थ ने कहा कि साहब थोड़ा थोड़ा एक एक ग्रास दो और एक एक करके सब बाहर चलो, एक एक करके बाहर चलो। तो ये जो एक एक ग्रास दे करके एक एक व्यक्ति को बाहर भेजना, ये निर्जरा। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि सब लोग बाहर हो गए, मुनिराज भी आहार करके बाहर हो गए। तो चौका भिन्न, मुनिराज भिन्न, मोक्ष। उदाहरण है ये एक तरह से। इसी प्रकार आत्मा में कर्मों का आना, आश्रव, कर्मों के साथ आत्मा मिल जाना, बंध, फिर संवर, है ना, संवर रोक देना, कर्म जहां से आ रहे थे उसको रोक देना, और फिर निर्जरा, थोड़े थोड़े कर्मों को खत्म करना, और एक दशा ऐसी होती जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो ये एक सामान्य स्वरूप हुआ। विशेष रूप से कथन अब आगे विस्तार से आपके सामने किया जाएगा। तो पंडित दौलत राम जी यही कहते हैं कि इन सातों तत्वों के बारे में सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से अच्छी तरह सुन करके इनके प्रति दृढ़ विश्वास अपने हृदय में लेकर के आएंगे तो यह सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण अभी हमने यहाँ देखा। आइए एक बार अर्थ जो है वो पूरा एक बार फिर से समझ लेते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों का स्वरूप जैसा श्री जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया है वैसा ही मानना या अटल श्रद्धा न करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। सातों तत्वों का सामान्य और विशेष वर्णन, सामान्य वर्णन तो अभी हमने सामान्य रूप से कर दिया, विशेष वर्णन और आगे बताया जाएगा, है ना, आगे करते हैं, उसे समझो और दृढ़ता से हृदय में धारण कर लो। हम सबको भी इन सात तत्वों के स्वरूप को समझना है। तीसरी ढाल में पूरे इस व्यवहार सम्यक दर्शन को ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर ज्ञान की चर्चा तो चौथी ढाल में आएगा। तो हम सबको भी अच्छे से समझना है इसको और फिर निश्चय करना है, दृढ़ विश्वास हमको करना है। एक अंतिम और छंद है, अभी ले लेते हैं। बहिरातम अंतर आतम पर मातम जीव त्रिधाए, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधाए, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी। एक बार फिर से, बहिरातम अंतर आत्म पर मातम जीव त्रिधाए, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधाए, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी। आइए अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जीव के भेद, बहिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा का लक्षण, वो इस छंद में आया है। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन का विस्तार।
व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों पर जो कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है, इनको ज्यों का त्यों श्रद्धा न करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो उसमें जीव आया सबसे पहले, तो पंडित दौलत राम जी यहां पर उस जीव तत्व की चर्चा कर रहे हैं, है ना, उस जीव को यहां पर समझा रहे हैं। तो क्या कहा? जीव त्रिधा है। त्रिधा माने 3 प्रकार का होता है। जीव 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म, 3 प्रकार का जीव है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। संसार में लोक अलोक सब जगह, है ना, अथवा लोक में ही समझ लो, 3 लोक में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को 3 कैटेगरी में यहां पर रखा जाता है। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। पंडित जी अब दूसरी लाइन में बहिरात्मा किसे कहते हैं वो समझा रहे हैं। बहिरात्मा क्या होता है उसको यहां पर बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुधा है। क्या कहा? जो देह माने शरीर, जीव माने आत्मा, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, बहिरातम, उसे बहिरातम कहते हैं। जो तत्वमुधा है, तत्वों के प्रति बिल्कुल मोहित है, मतलब तत्वों को जानने में बिल्कुल निरीह मूर्ख है, मुग्ध है, संसार के प्रति मोहित है, ऐसा कह सकते हैं। किसे कहते हैं? बहिरातम, है ना। बहिरात्मा इन 3 प्रकार की आत्माओं में सबसे जघन्य बहिरात्मा होता है, सबसे निकृष्ट जो होता है वो बहिरात्मा होता है। अथवा ऐसा कहें एक शब्द में, जो मिथ्या दृष्टि है उसको यहाँ पर शास्त्र की भाषा में बहिरात्मा कहते हैं, है ना। जो मिथ्या दृष्टि होता है उसे ही हम बहिरात्मा कहते हैं। बहिरात्मा की परिभाषा क्या है? 3 प्रकार की आत्मा है, देखो आप, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा किसे कहते हैं? एक बार सामान्य रूप से परिभाषा सुने। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसे हम बहिरात्मा कहते हैं। देह जीव को एक गिने, जो देह माने शरीर, जीव माने आत्मा को एक गिने, एक मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। वह बहिरात्मा है। दूसरा, अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो भेद विज्ञान से आत्मा को और शरीर को या पर वस्तु, है ना, शरीर आदि पर वस्तुओं को जो भिन्न भिन्न मानता है उसे हम अंतर आत्मा कहते हैं। देह जीव को एक गिने, बहिरात्मा। देह जीव को भिन्न भिन्न माने, अंतरात्मा, उसे हम अंतरात्मा कहते हैं। और परमात्मा किसे कहते हैं? जो परम माने उत्कृष्ट आत्मा जो होती है, अथवा उत्कृष्ट अवस्था, सिद्धावस्था या मोक्षावस्था, उस सिद्धावस्था को जिस आत्मा ने प्राप्त कर लिया है उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो 3 प्रकार की आत्माओं की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिसमें बहिरात्मा किसे कहते हैं वो तो यहाँ पर भी दे रखा है। अब जो अंतरात्मा है ना, उसकी उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। अब जो अंतरात्मा है वो 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञान। अंतर आत्म जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतर आत्मा। ठीक हुआ। अब उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं वो चौथी लाइन में समझाया गया। जीव कितने प्रकार के? पहली लाइन में। उसमें भी बहिरात्मा किसे कहते हैं? दूसरी लाइन में। अंतरात्मा किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तीसरी लाइन में।
और उसमें भी उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं वो चौथी लाइन में यहाँ पर समझाया है। तो देखो क्या कहा चौथी लाइन में, उत्तम अंतरात्मा को बता रहे हैं। उत्तम अंतरात्मा, पहले तो ये समझ ले, उत्तम, मध्यम और जगन्य तीन प्रकार की आत्माओं की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा कौन सी होती है वो सब यहाँ पर क्रमशः समझा रहे हैं। तो देखो सबसे अंतिम लाइन यहाँ पर क्या है, द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। बहुत ध्यान से समझना। द्विविध संग, संग माने होता है परिग्रह, दोनों प्रकार के परिग्रह बिन, दोनों प्रकार के परिग्रहों से जो रहित होते हैं, शुद्ध उपयोगी, शुद्धोपयोगी जो होते हैं, ऐसे मुनि उत्तम आत्मा कहलाते हैं। निज ध्यानी, जो केवल अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, उत्तम अंतर आत्मा। उत्तम अंतरात्मा, शुद्धोपयोगी जो मुनिराज हैं वे उत्तम अंतर आत्मा हैं। सीधी सी बात, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं। क्या कहा सबसे पहले उसकी परिभाषा, मुनि की परिभाषा, द्विविध संग बिना, दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित। अंतरंग और बहिरंग है ना। बहिरंग परिग्रह कौन सा होता है, धन, धान्य, हिरण्य, क्या बोलते हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, है ना। ये 10 प्रकार के परिग्रहों से जो रहित होते हैं, जिनके पास, मतलब हमारे मुनिराज समझ लीजिएगा सीधी से, जिनके पास न मकान है, न खेत है, न बाड़ी है, न कुछ नहीं है, समस्त प्रकार के बहिरंग परिग्रह से जो रहित है ना। क्षेत्र, वास्तु, क्षेत्र माने खेत, वास्तु माने मकान, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य माने चांदी, सुवर्ण माने सोना, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, धन माने रुपया पैसा, धान्य माने अनाज, अन्न धान्य, दासी दास, कुप्य माने वस्त्र, भांड माने बर्तन। इन 10 प्रकार के बहिरंग प्रकार के परिग्रहों से जो रहित है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है, चतुर्दश है ना परिग्रह अंतरंग प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, ये 5 हो गए है ना। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व। उसके बाद हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 वेद। तो क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, अनंतानुबंधी नहीं कहेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। तो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह से, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से, इस प्रकार से 24 प्रकार के परिग्रहों से जो रहित होते हैं और जो शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोगी होते हैं। 3 प्रकार के जीव होते हैं, अशुभोपयोगी, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी। अशुभ काम करते समय जो उपयोग होता है वो अशुभोपयोग, शुभ काम करते समय जो उपयोग होता है वो शुभोपयोग, और न शुभ, न शुद्ध, न अशुभ, न शुभ, इसके अलावा केवल आत्मा में लीन होने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं शुद्धोपयोगी। तो ऐसे मुनि उत्तम मुनि भी होते हैं, उत्तम अंतरात्मा होते हैं, जो कि हमेशा निज ध्यानी, अपनी आत्मा का ही ध्यान करने वाले होते हैं। ठीक हो गया। एक बार फिर से जीव तत्व की बात चल रही है। यहाँ पर 3 प्रकार के जीव तत्व बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है। बहिरात्मा किसे कहते हैं, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा तत्व है। अंतरात्मा जो देह जीव को भिन्न भिन्न माने, अंतरात्मा, और जो परम उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट अवस्था मोक्ष या सिद्धालय में जो विराजमान है, ऐसी उत्कृष्ट आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं, है ना। तो ऐसे परमात्मा भी 2 प्रकार के होंगे, केवल सिद्धालय नहीं बोलेंगे अपन, और भी परम माने उत्कृष्ट अवस्था को जो प्राप्त हुई है उस आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं, ऐसा समझिएगा।
तो अब अंतरात्मा में भी उत्तम, मध्यम और जगन्य 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम, मध्यम, जगन्य त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी है ना, वह अंतर आत्मा जो है वो उत्तम, मध्यम और जगन्य 3 प्रकार के होते हैं। और उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं वो केवल हमने यहाँ पर अभी पढ़ा। दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं, ऐसे मुनिराज जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, ध्यान में ही हमेशा रहते हैं, ऐसे उत्तम अंतरात्मा वाले मुनिराज होते हैं। अंतिम में इसका भी अर्थ देख लें। जीव 3 प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक गिनते हैं और वे तत्वों को न जानने वाले अविवेकी, मुधा माने मूढ़ बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि जीव हैं। जो भेद विज्ञान से आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थों को भिन्न भिन्न जानते हैं, वे अंतर आत्मा सम्यक दृष्टि जीव हैं। ठीक हुआ। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक दृष्टि होगा अंतरात्मा। वे अंतरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जगन्य। जो 24 प्रकार के परिग्रह रहित शुद्ध परिणामी आत्मध्यानी मुनि हैं, वे उत्तम अंतर आत्मा कहलाते हैं। बस आज इतना ही, है ना। हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने आत्मा का हित सुख प्राप्त करने में है, वह सुख निराकुल अवस्था में है, निराकुलता मोक्ष में है, इसलिए हमको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। वह मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग जो है, वास्तविक यथार्थ जो मोक्ष मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है? अपनी आत्मा, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में श्रद्धा न करना निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीन हो जाना निश्चय सम्यक चारित्र है। इन तीनों की एकता ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। उसके बाद इस निश्चय मोक्ष मार्ग पर पहुंचने से पहले हमें व्यवहार मोक्ष मार्ग को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वह कारण है। तो पहले हम कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी यहाँ पर समझते हैं। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है? व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। तो व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो पंडित दौलत राम जी बताते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्व को, जो जिनेंद्र भगवान ने ये 7 तत्व बताए, इन 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना। ज्यों का त्यों, जैसे जहर पर हमें कैसा श्रद्धान है, ये जहर है तो हम जहर को कभी भी अपने जुबान पर रख करके टेस्ट नहीं करते। जहरीली वस्तु को कोई टेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि खाने से मृत्यु हो जाएगी। तो एक श्रद्धान हो जाता है कि हाँ ये नहीं करना। वैसे ही वैसी एक धारणा, एक मान्यता हमको बनाना है कि यही 7 तत्व हैं, बस इसके अलावा और कोई नहीं। ऐसा श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। फिर उस व्यवहार सम्यक दर्शन में भी 7 तत्वों में सबसे पहला तत्व आता है जीव तत्व। वो जीव तत्व 3 प्रकार का है, ऐसा पंडित दौलत राम जी बताते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? तो बहिरात्मा जो जीव और शरीर को एक माने वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि होता है। जीव और शरीर को भिन्न भिन्न माने वो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा कहलाता है। और परम उत्कृष्ट अवस्था को जो प्राप्त हो गई उस आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं। अंतरात्मा भी 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और जगन्य। उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? है ना, सम्यक दृष्टि में सबसे उत्तम अंतरात्मा कौन सी हो? जो शुद्धोपयोग में लीन है, जो शुद्धोपयोग में लीन है। 4 से 12 गुणस्थान, है ना, 1 से 4 गुण, 1 से 3 गुणस्थान कह सकते हैं, है ना, बहिरात्मा के। 4 से 12 गुण स्थान मध्यम अंतरात्मा के, मध्यम नहीं अंतरात्मा के। और 13 से 14 और सिद्ध ये हैं परमात्मा के गुण स्थान। इन गुण स्थानों के बारे में भी हमें समझना है। तो बस आज हम इतनी ही बात समझें, इनको अच्छे से समझना है और फिर आगे जाकर के इस पे अच्छे से विश्वास करना है, श्रद्धा करनी है।
यही बात जो है वो बिल्कुल सही है, यही सुख का कारण है। बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।